हाय स्टूडेंट्स। आज पढ़ते हैं हम डाइहेड्रल ग्रुप। डाइहेड्रल ग्रुप लिखना शुरू करो। DIHEDRAL डाइहेड्रल ग्रुप लिखो। इट इज डिनोटेड बाई DN। इट इज डिनोटेड बाई DN। n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? DN से डिनोट करते हैं। देखो ये होता क्या है। देखो इट इज ए ग्रुप। इट इज ए ग्रुप of symmetries. It is a group of symmetry SYNNETRICIES symmetries of a regular polygon. Of a regular polygon of side n. Of side n and consist of two kind of singular and consist two kind of symmetry। देखो ये क्या होता है डाइहेड्रल ग्रुप। ये सिमेट्री का ग्रुप होता है, मतलब ये एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। मैं इसे अभी समझाने की कोशिश करूंगा। SYMMETRY सिमेट्री। इसमें क्या होती है, दो साइड दो तरह की सिमेट्री होती है। एक क्या होती है इसमें, रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री। दूसरी क्या होती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री। देखो मैं इस लेक्चर में केवल तुम्हें इसके बारे में लिखवा रहा, नोट्स बनवा रहा। मतलब ये ज्योमेट्रिकली कैसे ग्रुप होता है, कैसे सिमेट्री होती है, इस सब के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक मिनट होल्ड करो भाई, मैं मोबाइल सुन। देखो क्या होता है इसमें, एन रोटेशनल सिमेट्री होती है, एन रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है। तो कुल कितनी सिमेट्री होगी इसमें? 2n। तो ऑर्डर ऑफ DN किसके इक्वल टू होता है? 2n के इक्वल टू होता है। ठीक है। देखो कैसा है, डीएन में क्या होता है, मैं केवल इसे सिंबल की फॉर्म में तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। उसके लिए तुम्हें मेरा दूसरा लेक्चर देखना पड़ेगा। डीएन इक्वल टू क्या है, इसमें एक एलिमेंट होता है ऑर्डर 2 का, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई। और क्या है, एक्स खुद आइडेंटिटी नहीं होता, इसका ऑर्डर 2 है। एक क्या होता है, ऑर्डर एन का एलिमेंट होता है। ठीक है। मतलब ये रोटेशनल होता है, जब हम एन टाइम रोटेट करेंगे तो वो खुद उसी स्टेट में आ जाएगा। और ये रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, केवल ऑर्डर 2 ही होगा। ये मैं तुम्हें आखिरी में क्वेश्चन से बताने की कोशिश करूंगा। तो क्या हो गया, वाई स्क्वायर वाई की पावर एन माइनस वन, ये क्या हो गए, डिफरेंट एलिमेंट हो गए। और इसी तरह से कितने एलिमेंट हो गए, ये एन माइनस वन। और एन माइनस वन एलिमेंट होते हैं एक्स वाई स्क्वायर और एक्स वाई की पावर एन माइनस वन। तो एन माइनस वन ये हो गया, एन माइनस वन ये कितने हो गए, 2n-2। एक एक्स स्क्वायर और एक आइडेंटिटी कितने हो गए, तो टोटल हो गए 2n एलिमेंट। तो डीएन में कितने एलिमेंट होते हैं, 2n एलिमेंट होते हैं। लिखो नोट, डीएन इज ऑलवेज नॉन अबेलियन। डीएन इज ऑलवेज नॉन अबेलियन। Dn is always non-abelian for n greater than equal to 3। Dn क्या होता है, नॉन अबेलियन ग्रुप होता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे क्या ले ले, D4 ले लिया हमने, D4। तो ऑर्डर ऑफ D4 कितना होगा, ऑर्डर ऑफ D4 कितना हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो D4 बना किससे, D4 बना किससे, D4 बना किससे, एक्स क्या था, जहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी था, वाई की पावर 4 इक्वल टू आइडेंटिटी था। कितने जनरेटर हुए इसके, दो। रे एक्स और वाई इन दोनों ने ही तो मिलकर बनाया। ठीक है। तो नंबर ऑफ जनरेटर लिखो, नंबर ऑफ जनरेटर इन डीएन
नंबर ऑफ जनरेटर इन डीएन इज 2। कितने जनरेटर होते हैं डीएन में? 2 जनरेटर होते हैं। चलो फिर हम बात कर लेते हैं मैथमेटिकली। देखो ये तो तुम्हें पता चल गया कि ऑर्डर ऑफ डी फोर कितना है, 8 है। ऑर्डर ऑफ डी फाइव कितना है, 10 है। ऑर्डर ऑफ डी सिक्स कितना है, 12 है। ये सब क्या है, नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो अब इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन डीएन इज, कितने होते हैं ऑर्डर 2 के एलिमेंट डीएन में? एन होते हैं। कब? अगर एन ओड है, एन इज ओड। ठीक है, एन प्लस वन होते हैं। कब? इफ एन इज इवन। अगर मैं एग्जांपल के लिए तुमसे पूछूं, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन डी फोर, कितने हो जाएंगे ऑर्डर 2 के एलिमेंट डी फोर में? कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 5। क्योंकि जब एन की वैल्यू क्या होती है, इवन होती है, तो एक जुड़ जाता है। और डी फाइव की बात करूं तो कितने आएंगे? वहां भी 5 ही आएंगे। और तुमने पहले दिन रिजल्ट पढ़ा था कि किसी भी इवन ऑर्डर के ग्रुप में ऑर्डर 2 के एलिमेंट की संख्या और होती है। वेरीफाई हो रहा था कि रिजल्ट? चलो देखो, ये तो ऑर्डर दो के एलिमेंट की बात होगी। अब अगर रिजल्ट नंबर 2 लिखो, इफ डी डिवाइड्स एन, अगर डी कोई नंबर है जो इनको डिवाइड करता है, देन डीएन हैज एग्जैक्टली एग्जैक्टली 5D एलिमेंट, एग्जैक्टली 5D एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, ऑफ ऑर्डर डी। और डी क्या है? 2 के बराबर नहीं है। चलो, कितने एलिमेंट होते हैं ऑर्डर डी के? 5D एलिमेंट होते हैं। अगर डी डिवाइड करता है, तुम कह रहे कि एग्जाम्पल से समझो। ले लो भाई, हमने जी क्या ले लिया, D3 ले लिया। ठीक है, ऑर्डर ऑफ D3 कितना है? 6 है। ये ऑर्डर 6 का नॉन अबेलियन ग्रुप है। ठीक, तो इसमें एन क्या है? यहाँ ओड है। तो ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे? 3 होंगे। तो D3 कैसे बनेगा? एक आइडेंटिटी होगा। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे? 3। और 3, फिर 3 को कौन डिवाइड करता है? केवल 3 करता है। तो ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट होंगे? 5 3, 5 3 की वैल्यू 2। तो ऐसे बनेगा D3। ठीक है, कैसे बनेगा D3? ऐसे बनेगा। सही बात है, ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट, ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट। और ऐसा ही S3 था, वहाँ भी तो ऑर्डर 2 के 3 और ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट थे। तो D3 और S3 आइसोमॉर्फिक होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर हम बात करें D4 की, तो ये कैसे बनेगा? एक आइडेंटिटी, n की वैल्यू कितनी है यहाँ? इवन, तो एक जुड़ेगा। ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट आएंगे? 5 एलिमेंट। अब 4 को 2 से अलग कौन डिवाइड करता है? 4। तो ऑर्डर 4 के कितने हो गए? 5 4 2, देखो 8 एलिमेंट हो गए क्या? D5 कैसे बनेगा? D5 कैसे बनेगा? ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट? 5 एलिमेंट, क्योंकि n क्या है यहाँ? ओड है। और ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट? 5 5, 4 एलिमेंट। ठीक है, अब D6 कैसे बनेगा? देखो, ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हो गए D6 में? 7 एलिमेंट हो गए। क्योंकि ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, ये इवन हो गया, तो एक जुड़ेगा। अब ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट हो गए? 5 3, क्योंकि 3 6 को डिवाइड करता है और 6 भी तो 6 को डिवाइड करता है। तो कितने हो गए? ये। तो ये बन गया D6। देख लो, 12 एलिमेंट हो गए, 1 और 7 8 और 4 12। इसी तरह तुम क्या D7 और D8 बना के देख लो अपने आप। ठीक है, तो इससे तुम्हारी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी बनाने की। इनका सब कुछ तो पता चल गया, तुमसे बनाना आ गया। ठीक है, चलो फिर मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा। देखो, जो A4 होता है, उसमें A4 में क्या होता था हमारा? ऑर्डर 1 का, नहीं बस मैं नहीं बता रहा तुम्हें, ये देखना। इज D6 आइसोमॉर्फिक टू A4? क्या D6 और A4 आइसोमॉर्फिक है? इसका भी ऑर्डर 12 है, इसका भी ऑर्डर 12 है। ये भी नॉन अबेलियन ग्रुप है, ये भी नॉन अबेलियन ग्रुप है। ये मतलब सेम जैसे एलिमेंट आएंगे। कंपैरिजन करके मुझे बता देना कि क्या ये आइसोमॉर्फिक है। चलो बात करते हैं सेंटर ऑफ डीएन।
सेंटर ऑफ डीएन। डीएन में होता क्या है, जेड डीएन। जेड किससे किसे डिनोट करते हैं हम, सेंटर को। क्या इसके सेंटर में दो एलिमेंट होते हैं, इफ एन इज इवन, है नी, वन इफ एन इज ओड। देखो इसके सेंटर में कितने एलिमेंट होते हैं, अगर एन इवन होता है तो दो एलिमेंट होते हैं, और एन ओड होता है तो क्या होते हैं, एक एलिमेंट होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख लो, एवरी नॉन अबेलियन ग्रुप, एवरी नॉन अबेलियन ग्रुप, एवरी नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p, ऑफ ऑर्डर 2p इज आइसोमॉर्फिक, इज आइसोमॉर्फिक टू डीपी। देखो और कोई भी नॉन अबेलियन ग्रुप ले लो ऑर्डर 2p का, जैसे ग्रुप का ऑर्डर हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, एंड नॉन अबेलियन ग्रुप कैसा है, नॉन अबेलियन है। ठीक, तो ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया। तो क्या है था ग्रुप में, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट आया था, ऑर्डर दो के 5 एलिमेंट आए थे, पहले दो लेक्चर में पढ़ा नहीं था हमने, और ऑर्डर 5 के 4 एलिमेंट आए थे। और इस रिजल्ट के हिसाब से ग्रुप का ऑर्डर 2p है और नॉन अपेलियन है, तो वो डी के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए, D5 के आइसोमॉर्फिक होना चाहिए। D5 कैसे बनेगा, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट, ऑर्डर दो के 5 एलिमेंट, ऑर्डर 4 के, देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही नहीं है क्या। ठीक है, तो ऑर्डर 10 का कोई भी नॉन अबेलियन ग्रुप D5 का आइसोमॉर्फिक होगा। चलो, मैं तुम्हें, देखो इस तरह के, जैसा मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझा रहा, मैं एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, इससे तुम्हें बनाना बताना चाह रहा कि डाईहेड्रल ग्रुप बनेगा कैसे। ऐसे कई सारे एग्जांपल मेरे इस दूसरे लेक्चर में मिलेंगे, क्योंकि ऐसा लेक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं तुम्हें उसी की रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ। पहले इसे सुनना, फिर उसे सुनना, या पहले उसे सुनना फिर इसे सुनना, ठीक है। चलो हमने एक स्क्वायर ले लिया, है नहीं, इसकी सिमेट्री से जिसे ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, इसके कोने हैं 1 2 3 4। देखो जब हम इसे इसे हमने क्या कह दिया, ये है आइडेंटिटी, है नहीं, जो हमें नजर आ रहा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पे रोटेशन लगाते हैं, ऐसे रोटेशन 90 डिग्री से। जब हम इस पे 90 डिग्री से रोटेशन लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, 1 मिनट होल्ड रखो फिर, मतलब मेरा फिर फोन आ गया सुबह सुबह, 1 मिनट के लिए। देखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, जब ऐसे घुमाएंगे 1 2 3 4, इसे नाम दिया हमने वाई। फिर हम इस पर रोटेशन लगाएंगे 90 डिग्री, तो ये कैसा आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4। फिर हम इस पर इसे नाम दिया वाई स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, इस पर रोटेशन लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, इसे नाम दिया हमने वाई क्यूब। हम फिर इस पर 90 डिग्री रोटेशन लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम 90 डिग्री, 1 2 3 4, वही आगे जो हम चले थे, तो वाई की पावर 4 बराबर क्या आ गया, आइडेंटिटी। तो वाई क्या है, ऑर्डर 4 का है, ठीक है। अब ये क्या था हमारा, ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट था 1 2 3 4। देखो हमने एक एलिमेंट लिया एक्स, एक्स कैसे लिया हमने, इस पे रिफ्लेक्शन लगा दिया। रिफ्लेक्शन का मतलब है, देखो ए, इसे ऐसे घुमाया कि 4 तो आ जाए कहाँ नीचे और 2 आ जाए ऊपर, ऐसे। तो कितना, जब हम इसे ऐसे रिफ्लेक्ट करेंगे, सोच के देखो, तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, और 1 3 यहीं रहेंगे। मतलब 1 3 को इसके ऐसे फिर इसे ऐसे घुमाया, ठीक है, इसे नाम दे दिया एस। अब हम इसे एक बार फिर ऐसे ही घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, जब हम इसे ऐसे ही घुमाएंगे तो अब कितना आ जाएगा, फिर 2 4 आ जाएगा, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। अब देखो ये 4 एलिमेंट बन गए, ठीक है, आइडेंटिटी होगी, एक्स हो गया। और एक्स वाई कैसे बनेगा, एक्स वाई कैसे बनेगा भाई, अब हम बात करते हैं एक्स वाई की। तो क्या करो तुम, एक्स का काम क्या है, रिफ्लेक्ट करना, तो वाई पे रिफ्लेक्शन लगा दो, तो एक्स वाई कैसे बनेगा, एक्स वाई बनेगा कैसे, 4 2 ऐसे ही रहेंगे, 3 1 हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब एक्स वाई स्क्वायर कैसे बनेगा,
इस पे रिफ्लेक्शन लगा दो, वाई स्क्वायर पे कितना हो जाएगा 3 1 4 2, ये कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अब एक्स वाई क्यूब, इस पर रिफ्लेक्शन लगाओ तो कितना हो जाएगा 2 4 1 3, ये हो गया कितना एक्स वाई क्यूब। ठीक है, तो तीन एलिमेंट ये एक आइडेंटिटी और एक एक्स, ये मिलके क्या हो गया, ग्रुप हो गया पूरा। सही बात है। तो चलो आगे ऐसा बनाना, ये सिमेट्री थ्योरी का ग्रुप होता है। अब हम बात करते हैं आगे, कुछ छोटे छोटे से नोट लिख लो इसके बारे में। NO3 वैसे कोई रिजल्ट बचा नहीं, डीएन में यही रिजल्ट है और इन्हीं से क्वेश्चन हो जाता है। लिखो, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप इन डीएन कितने होते हैं, वे होते हैं 2n प्लस सम ऑफ डिवीजर ऑफ n। कितने 2n कितनी होती है, डिवीजर की संख्या होती है प्लस सम ऑफ डिवीजर ऑफ n। कितने सब ग्रुप होते हैं डीएन के अंदर, 2n कितना होता है, उसके डिवीजर का सम होता है। ठीक है, अगर n क्या है हमारा, ऐसा है p1 की पावर a, p2 की पावर b, p3 की पावर c है नहीं, तो 2n कितना होता है, 2n होता है a प्लस वन इंटू बी प्लस वन, उसके डिवीजर की संख्या है नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए 100 को मैं कैसे लिखूंगा, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो 100 कितना हो जाएगा, 100 के डिवीजर कौन कौन हो जाएंगे, 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1, इनकी मल्टीप्लाई करना कितनी आ जाएगी 9, तो 9 डिवीजर होते हैं 100 के। ठीक है, अब लिखो, नंबर ऑफ साइक्लिक, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इन डीएन, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप इन डीएन वो कितना होता है, वो होता है 2n प्लस n। सही बात है। देखो ये था तुम्हारा डाइहेड्रल ग्रुप। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, अब तुम्हें मेरी वो दूसरी वीडियो जरूर सुन लेनी है, डाइहेड्रल ग्रुप है, उसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ उसका लिंक। ठीक है भाई, ओके, इस टॉपिक को कर लो, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो